क्यों लाया है थोड़ी। स्पैम में गया था। हाँ, स्पैम में चला। क्यों? उसी को चाहिए। मैंने डाला नहीं, जिसकी आईडी से वो है तो नहीं। हो गया था, आप ही हो गए थे। कौन सा आईडी मतलब ये। ये 1993 वाली। 93 @ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। सर गिफ्ट चेरी पिकिंग क्या होता है सर? चेरी पिक करवाया तो था लास्ट। दादा ने यही वाला पूछा था। ब्रांच टू ब्रांच को कमिट करने के लिए, जैसा आपको कुछ ही कमिट करने हैं। ब्रांच में नहीं, ब्रांच की किसी स्पेसिफिक कमिट को मर्ज स्पेसिफिक कर। कमिट, हाँ भी उस कमिट आईडी को लिखोगे, आप चेरी पिक करोगे तो कमिट होते हैं बस। ये भी क्वेश्चन भी है। बाकी सब तो हो गया ना, बढ़िया। ये भी कराया है मैंने। रिकॉर्डेड भी है। हाँ, दो वीडियो। एक वीडियो उसकी थी, फिर एंसर हाँ वो एक वीडियो देखी नहीं। Ubuntu है या EC2 क्या है। वन टू। यहाँ से सेशन आ जाओ, दोनों में चल वो दोनों लिनक्स मल्टी यूज। मिनिमम तीन अलाउड होते हैं, अगर आप चेंज नहीं करते तीन मोड में चल सकते हैं। तो एसवी स्पेस एवन एंसिबल से आपने बना रखा होगा। मैं चेक कर लेता हूँ होस्ट क्या कनेक्टेड है। परमिशन अच्छा एसवीएल तो ऑलरेडी है। वही है सर, आप कंसीडर। हम्म। होम/ubuntu अच्छा एसवी स्पेस हाइपन सीडी स्पेस होम एसवीएल पे जाने की परमिशन नहीं है। हाँ भी है। ये तो उसका तो परमिशन का इशू है, उस दिन भी आया। परमिशन सारे दिए थे। नहीं नहीं नहीं, परमिशन का इशू होना ही नहीं चाहिए। इंटरनेट पे भी चल जाती। 1 2 3। हाँ, 1 to 5 का। 1 2 3 4 5। हाँ। तो अभी तो डाला है आपने। हाँ। एंसिबल इज नॉट इन द सुडो फाइल्स। आपने सुडो ऐड कर दो। ऐड नहीं किया। तो ऐड तो करना पड़ेगा ना। जो उसकी वो नहीं पता चल रही थी कि लिनक्स में तो सुड वर्ड्स अरे होते हैं। ऐड करा देना क्या उसमें। वो नोट में क्या हुआ? सीडी ईटीसी सुडो वो ऐड रन करो, रन करो। अच्छा डायरेक्ट इन स्पेस सुड वर्ड्स एंड रीप्लेसिंग इजी सिर्फ तभी तो वो एक्सेस नहीं कर पा रहा था। नो पासवर्ड के साथ कराना। पीटीसी सुडो वर्ड्स में ही था ना? इट इज डोस हाँ। वही कर रहे हैं। हम लोग बैठे हैं। ये उसी तरह से अरे ऐसे। हाँ, रोड से
अच्छा। उसको तो आंसर लिखते हैं। अभी बोलो। अभी बोलो। इसके कमांड को टेबल पे पासवर्ड नहीं पासवर्ड हुआ। इसमें रिक्वायरमेंट ऐड कर दिया। एक सेकंड अभी इसको क्योंकि परमिशन आईडी बता रहा हूँ। अब हो गया सर। अब देख ये कमांड भी चल जाना चाहिए पर बात तो। ये परमिशन डिटेन बता रहा है। आप एक काम करो, मुझे दोनों का आईपी सेंड कर दो। दोनों, एक का तो आईपी बता ही दिया है कि यही होगा दोनों में। एक काम करो, मुझे आईपी बता दो कंट्रोलर जो दूसरा नोड है। सर एक ही होता है। मेरा भी है, इसका तो नहीं बना है। तो एक से कहाँ हो जाएगा। मेरे में हो रहा है सर। अरे यार तुम प्रैक्टिस करते हो नहीं करते हो। नहीं वही पूछ रहा था सर, कंट्रोलर बनाना है आपने कहा था नोडी। अरे इंटीग्रेट है चाहिए सर, मैं बता व्हाट्सएप पर करूं। नहीं, व्हाट्सएप मेरा नहीं चला, मेल पे ही कर दो उसमें। अलग अलग भी सोच सकते, कंट्रोलर ये हो गया, नोड अलग हो गया भाई इसलिए वो होगा। सर ये मेल आईडी आपका। अल्लाह शर्मा मोबाइल के ये ए बी एच ए एस कुछ करते हैं। Yeah, this is one, but this is you. Even if you बना होगा ना आपका तो। non स्टॉप कर दोगे ना आप, बारह बनाओगे तो ज्यादा बिजली नहीं, एक बार बना के स्टॉप कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा बिजली नहीं होगा। मैं भी एक बार पहले बना के देखा था, वो मेरा ने लगे वो ऐसे काम हुआ था, अगर आप बस मैंने करेगा इसमें नहीं करेगा। हेलो अब्बास सर। आप बोलो। हेलो। हाँ हेलो भाई साहब। हाँ जी सर, पढ़ाओ ना सर। क्या? पढ़ाओ ना सर, पढ़ाओ। अरे पढ़ा रहा हूँ भाई, पहले स्टार्ट तो करो, तो बने तो सर्वर। सर देखिए। दो बंदे तो ऑफलाइन चले गए। तो ठीक है, जाने दो, क्या दिक्कत है। वो बोर हो गए, वो चले गए, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे डांस तो नहीं कर रहा हूँ। और बोर हो गए तो क्या पढ़ने आ रहे हैं मतलब। वही कर रहे हैं भाई, अकाउंट का इशू है इसलिए वही कर रहे हैं। अच्छा।
उबंटू का आंसर की ना। ठीक है, ठीक है। मतलब कॉन्फ़िगर्ड है ना पूरा? हाँ। आया तो नहीं है। ठीक है। पहले वाला तो इनका तो आ गया था। दूसरा मेल आईडी तो नहीं कर दिया आपने? ऐसे चला। कॉपी पेस्ट तो कर लो सही से। हो गया। मेल नहीं आ रही थी। हाँ, आ गया, ठीक है। ये अच्छा, दो नोट्स बने हुए हैं आपके? ठीक है। हाँ मतलब तीन, हाँ, एक कंट्रोल नोट, दो आपके वो हैं। उबुंटू है। अच्छा, गलत फाइल को शेयर ले लिया। रनिंग स्टेट में ना? हाँ सर। चल, क्यों मिला है भाई? करना तो चाहिए था। सिस्टम का इशू तो है। sudo स्पेस su क्लियर, su स्पेस हाइफन एनसिबल। ठीक है, ये इनका चल रहा है। अब मुझे देखना है कि कितने नोड कनेक्टेड, तो एनसिबल स्पेस एंड देन ग्रुप का नेम क्या है?
client space and then hyphen is नहीं डबल हाइफन लिस्ट हाइफन एंड देन होस्ट एंटर कर देते हैं तो ये होस्ट 0 दिखा रहे हैं। नोड का नाम सर कि वो ग्रुप का नाम? वो नहीं नेचर तो ये ग्रुप का नहीं। ठीक है सर। ग्रुप के लोग हैं। हाँ दो कनेक्टेड है T1 और T2। ठीक है यहाँ पे प्लेबुक लिखते हैं विव स्पेस कोड 1 डॉट। अभी हम जो नेक्स्ट मॉडल यूज कर रहे हैं कॉपी मॉडल यूज कर रहे हैं। आपको अपने कंट्रोल से कोई भी डेटा कॉपी करना है आपके नोट से, वो पहले भी आपने वहां पे भी किया है, तो इसके लिए हम कॉपी मॉडल यूज करेंगे उस पर्टिकुलर उसमें। ठीक है, तो यहाँ से ये टेम्पलेट्स आप यहाँ से ले सकते हो या तो आप इसके ऑफिशियल साइट से कॉपी कर सकते हो, या आपको खुद मैनुअली लिखना है तो मैनुअली लिख सकते हो। वो आपके टाइम पे डिपेंड करेगा कि आपका टाइम है तो आप लर्निंग के लिए तो खुद ही लिखो मैनुअली। बाकी मैंने ये सारे 3 हाइफन्स और सब चीज मैंने डिफाइन किया था लास्ट वाले क्लास में। टेस्ट एनसिबल यूजर है, बिकम यस दे रखा है, कनेक्शन एसएसएच। ये आपका जो कॉपी करने वाला पार्ट डिफाइन कर दो। मैं कंट्रोल के इस पाथ से एक फाइल उठाऊंगा, फाइल का नेम यहाँ पे फाइल वन करता हूँ, बनाया नहीं है बना दूंगा। और डेस्टिनेशन दोनों नोड के किस पाथ पे डेटा कॉपी जाएगा, टीएमपी पाथ में। यहाँ पे जाके इसको सेव कर लेता हूँ, सीडी स्पेस स्लैश टीएमपी देन एलएस नहीं होम पे यहाँ पे आते हैं पीडब्ल्यूडी, यहाँ पे होम स्लैश एंसिबल है, यहाँ पे फाइल क्रिएट करते हैं जिस नाम से हमने वहां पे मेंशन किया है, या तो पहले ही बना लो। दिस इज अ टेक्स्ट फाइल एंड फिर एंटर कंट्रोल डी करके इसके बाद इस प्लेबुक को रन कर लो। एंसिबल स्पेस हाइफन एंड देन प्लेबुक एंड देन यहाँ पे क्या आएगा कोड 1 डॉट वाई। पास पेज भी लगा रखा है क्या? स्पेस बार। है एक बार स्पेस बार। T2 में तो पहुंच गया, T1 में नहीं जा रहा है वो, इस कनेक्टेड अनडिसेबल कुछ दिखा रहा है आपका। देखो तो टीवन चल रहा हूँ फिर टी2 में लिख रहा है। ये कॉन्फ़िगरेशन में आप मतलब ऐसा कर क्या रहे हो, मतलब ऐसा रॉन्ग पॉइंट क्या हो जा रहा है आपका? चलो मैं एक में चलो अप्लाई हो गया है एंसिबल स्पेस। हाँ एक से ही मैं कर लेता हूँ। उस ग्रुप का नेम हाइफन ए स्पेस एंड देन वहां पे चेक कर लेते हैं कि वहां पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा। हाइफन ए स्पेस एंड देन एल स्पेस स्लैश होम टीएमपी में कॉपी किया है। कहाँ कॉपी किया है? टीएमपी। तो यहाँ पे फाइल बना चुका है देखो। देखो T1 तो कनेक्टेड ही नहीं, बट मैं कोई नहीं, इनका मैं ट्रबल शूट कर देता हूँ। इसकी प्रॉब्लम्स क्या है मैं देखता हूँ कॉपी करके। दूसरे वाले नोट को मैं ये जो है कनेक्ट कर लेता हूँ। की तीनों का सेम है ना? मतलब आप लोग क्या इशू क्या कर रहे हो, मुझे ना मोस्टली स्टूडेंट्स का तो यही केस आ रहा है, तो कनेक्शन ही सही से नहीं बन रखा है यहाँ पे। ये चल रहा है नहीं चल रहा है? इंस्टेंस देख लो रनिंग में है नहीं? तीनों की सेम है? हाँ तीनों की। तब तो इशू नहीं आना चाहिए था। ये कनेक्टेड है सर। वही मैं देख रहा हूँ। आईपी ठीक है, यही आईपी है, क्योंकि आईपी भी चेंज होता है ना स्टार्ट करते तो। कॉपी पेस्ट कर। 1 2 ये दोनों यस। कनेक्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा है। दूसरा कनेक्ट करके देखते हैं। नोट 2 यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद एसएच 1 2 एडवांस सेटिंग्स यूज प्राइवेट की। तो दिया इसने। ये कनेक्ट वो आपका ना देखो इंस्टेंस को एक बार रिबूट करके देख लो। अरे हाँ इंस्टॉलेशन पूरा एक बार मैं इसका नोट तो वन वाले को ना। यहाँ पे sudo स्पेस स्लैश विम स्पेस मैं यहाँ पे एक बार नोट देख लेता हूँ किसी स्पेस स्लैश होस्ट स्पेस स्लैश एंसिबल स्पेस होस्ट।
तो ये आपने ऐसे डिफाइन किया है। यस सर। इसकी मतलब बाय डिफॉल्ट बनी नहीं थी ना, तो ये नहीं तो इसको नॉर्म आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हो, ओनली आईपी भी मेंशन कर सकते हो कि आपने वहां कॉपी कर दिया है हाँ की नॉर्मल कॉपी। दोनों सिस्टम्स में। हाँ तो इस तरीके से आप मेंशन करके वहां पे वैसे भी मेंशन कर सकते हो। नॉर्मली इतना लेंदी आपने कर रखा है। देखो मैं एक बार ट्राई करता हूँ आपका। आईपी दोनों की प्राइवेट आईपी तो सेम ही होगी। नहीं मैं आपका ही लैब यूज कर लिया करूंगा, तो मैं देखता हूँ इसको एक बार सही से कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। जो बना दिया। इसको नॉर्मल ना ऐसे ही स्मॉल लेटर में कर देता हूँ, क्योंकि बार बार कैप्स में टाइप करना। ठीक है। एक बार यहाँ से जो की जनरेट की सीरीज स्पेस डॉट एसएसएच, यहाँ पे आपके पास की होंगी। की आपने कॉपी कर दिया होगा। कर दिया ना, एसएस आइटम कॉपी करके आईडी करके। दोनों में एक बार मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ पे। एस वी स्पेस आई एनसिबल यूजर डजंट एग्जिस्ट, वहाँ यूजर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यहाँ यूजर बनाया था आपने? यहाँ पर हम क्लाइंट के नाम से बनाया था। तो क्लाइंट के नाम से बना रखे यूजर। नोट्स में मतलब दोनों नोट्स में क्लाइंट के नाम से, और मेन जो कंट्रोल नोड है उसमें एंसिबल के नाम से। अच्छा अच्छा, तभी वो इसलिए कॉन्फ़िगर नहीं हो पा रहा है। नहीं वो तो कोई नहीं, यूजर्स तो किसी भी नाम से बना सकते हो। एस वी स्पेस हाइफन आपने दोनों में सेम यूजर नेम्स बनाया है क्लाइंट के नाम से, ऐसे है। यहाँ पे सीडी स्पेस डॉट एस एस एच एल एस किया है यहाँ पे। ऑथराइज की करके डाल रखा है आपने, ठीक है। इसको एग्जिट करके ये वाला चल गया। इसका आईपी चेंज हो गया होगा। वो स्टॉप करके चेक कर, मतलब दोबारा। हाँ बता, स्टार्ट कर रहे हो अभी? हाँ बता। ठीक है, होने दो। ये रूम में वो नोट्स में आईडी चेक कर। तो मुझे ना वहाँ प्लेबुक में भी मुझे यूजर में चेंज करना पड़ेगा ना। ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करी आपने सर? हाँ मैंने यहाँ पे देखो, ये जो मैं यहाँ पे मैंने जो चेंजेस किया है, इसमें सिर्फ मैंने डिफाइन प्राइवेट आईपी देख लेना है, वो दोनों की सेम है नहीं। इतना ही करना। प्राइवेट आईपी चेंज, हाँ इतना ही करना होता है बस। एक बार फिर भी ना उसकी प्राइवेट आईपी चेक कर लेना कि दोनों इस टाइम तो रिपोर्ट किया प्राइवेट आईपी सेम है या नहीं है। वैसे आईपी सेम रहता है, पब्लिक आईपी चेंज होता है। हम्म। प्राइवेट आईडी से हाँ अगले पर दूसरा वाला चल गया। पब्लिक आईपी आया उसका, नहीं आया अभी। आगे दिखाना मुझे हाँ आईपी बताना, उसकी आईपी मतलब 13 डॉट 201 201 और 228 228 और 165। 165। गो टू एडवांस सेटिंग्स, यूज प्राइवेट की। चल क्यों नहीं रहा है फिर? हाँ देखो उसका चल जाए। आप अपनी साइड भी कनेक्ट करके चेक कर लेना। सर। इंस्टेंस की सेटिंग भी कंट्रोल में जाके चेकता हूँ, लूप चेक करता हूँ कि प्रिंसिपल स्पेस देन टेस्ट स्पेस डबल हाइफन लिस्ट हाइफन एंड देन होस्ट। वो दो दिखाएगा बट वही ना कि आप है या नहीं है। बस ये इनिशियलाइज है।
नहीं, इसमें कुछ ना कुछ इशू ही है, पता है। ये कनेक्टिविटी कुछ ना कुछ तो, या तो प्रोटोकॉल से कुछ ऐसा हो गया सर। कनेक्ट हो रहा है। नहीं नहीं बता ऐसे सुनाया तो इसका आईपी, प्राइवेट आईपी क्या है, आईपी स्पेस एबीटी है 12.166 है। कोई नहीं, मैं एक के साथ कर लेता हूँ ना, ये ना भी विम होस्ट में जाके, कौन सा आईपी था उसका, 166 वाला। इसको मैं ना सिर्फ हैश कर दे रहा हूँ, बाकी आप इसको बाद में इनेबल कर लेना। ठीक है, मैं इसको हटा ही देता हूँ, मैं एक ही नोड के साथ करा देता हूँ। सेकेंड आते हैं, ये मैंने यहाँ से डेटा वहां कॉपी कर दिया विम स्पेस, सेम उसी में जो मैंने अभी कोड लिखा है उसी से मुझे डिलीट करना है, या इसकी परमिशंस मैनेज करना है। जो मैंने फाइल कॉपी किया है, इसकी मान लो मुझे परमिशंस यहाँ पे मैनेज करना है, तो परमिशन मैनेज करने के लिए आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, एक और मॉड्यूल यहाँ पे ऐड कर सकते हो। टास्क में हाइफन नेम एंड देन कॉलन, you change the permission of nodes फाइल, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मॉड्यूल आएगा आपका फाइल, परमिशन चेंज करने के लिए कौन सा मॉड्यूल यूज करते हो, फाइल। किसका करना है, डेस्ट करके दे दो, या आप पाथ करके भी मेंशन कर सकते हो, पाथ एंड देन कॉलन स्लैश टीएमपी में एक फाइल है स्लैश फाइल वन करके, इसकी परमिशन चेंज करना है। यहाँ पे आप परमिशन जैसे कि मोड स्पेस कॉलन स्पेस 777077, ठीक है। ये आपको ऑनर यूजर चेंज करना है, तो यूजर करके ही मेंशन कर देते हैं ना, यूजर कॉलन स्पेस से मान लो रूट से, देखिए पहले क्या है उसमें, ठीक है। एंसिबल कर देते हैं यहाँ पे, ग्रुप मेंशन कर देते हैं कॉलन स्पेस एंड देन यहाँ पे भी आप करते हैं एंसिबल। तो हमने दो टास्क में दो मॉडल स्पेसिफिक कर दिए, फाइल भी कॉपी भी। पहला वाला तो अब यहाँ पे ना हमारा ग्रुप नेम चेंज हो चुका है, टेस्ट है। इनका जो यूजर नेम है वो भी डिफरेंट है, यूजर नेम क्या है, क्लाइंट है। वैसे वो एएस लगा हो तो रूट से अप्लाई हो जा रहा होगा, इसको बार रन करके देख लेते हैं। एंसिबल स्पेस हाइफन एंड देन प्लेबुक एंड देन कोड वन डॉट वाईएमएल। तो ये इसका पासवर्ड आ रहा है, तो ठीक है। बोल रहा है कि टू चेंज परमिशन, बोल रहा है कि आपका डेस्ट या नेम ऐसा होना चाहिए। पाथ मेंशन, पाथ वहां सपोर्ट नहीं कर रहा है। अनसपोर्टेड पैरामीटर मॉडल यूजर सपोर्टेड डिफरेंट ओरिजिनल एक्सेस टाइम, ठीक है। एक बार इसको एडिट करते हैं यहाँ पे। फाइल वाले परमिशन पे क्या रहता था, एक बार चेंज करने का देखते हैं यहाँ पे। ऑनर ग्रुप और पाथ, पाथ तो सही है मेरा। फाइल में मुझे स्टेट भी देना पड़ेगा क्या है, ठीक है, चेंज करके देखते हैं। या ओनली हम ना ऑनर चेंज यहाँ पे ग्रुप की यूजर की जगह ऑनर करके देखते हैं पहले। कोड वन डॉट वेबल को प्ले करते हैं। तो इसने कॉपी कर दिया, कॉपी करने के बाद जो अब आप यहाँ पे आ रहा है, चेंज फाइल ग्रुप रूट फेल टू लुकअप यूजर एनसिबल ऑन। अच्छा, एनसिबल यूजर बना नहीं है वहाँ पे, हाँ, क्लाइंट मेंबर नाम से बना हुआ है। क्लाइंट एंड मैंने यहाँ पे भी कर देते हैं क्लाइंट, इसको सेव कर दो, सेव करने के बाद आगे अप्लाई कर दो, कोड वन डॉट वाईएमएल, ठीक है। अब जाके वहाँ चेंज होगा, एनसिबल स्पेस एंड देन आपका जो ग्रुप का नेम है टेस्ट स्पेस हाइफन ए स्पेस एंड देन एल स्पेस हाइफन एल स्पेस स्लैश टी एम पी स्पेस स्लैश देन फाइल वन। टीएमपी में हाँ यही सब परमिशन कल भी यही आ रहा था कई बार।
उसको परमिशन नहीं होगा ना उसमें, हाइफन बी करके दे दो ना, क्या है? तब भी दिखा रहा है परमिशन डिनाइड, पब्लिक की पासवर्ड। कनेक्ट और मैनुअली करेंगे हम, एसएसएच लिखिए, राइट का नाम डाल कर राइट डाल के तो कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप एक काम करो, पता है आपने जो थोड़ा कॉन्फ़िगरेशंस किया ना वो थोड़ा सा रॉन्ग किया है आपने। सुडो स्पेस, पहले मैं एक बार सुडोस में देख लेता हूँ क्या आपने ऐड किया, डीसी स्पेस स्लैश। मैं पहले आपका कॉन्फ़िगरेशन सही कर देता हूँ। आपने यहाँ एंसिबल लगा रखा है, तो यहाँ पे एंसिबल ही है, अच्छा ठीक है। पासवर्ड भी ऑन कर, ठीक है। इस सिस्टम में भी देख लेते हैं। sudo स्पेस su स्पेस स्पेस स्लैश etc। आप पहले कॉन्फ़िगरेशन मतलब सब लोग ना सही से करिए करो, नहीं तो क्लाइंट के नाम से यहाँ पे ठीक है, कोई इशू नहीं है, ये पार्ट आपका ठीक है। सेकेंड पार्ट में आते हैं, जैसे कि आप वहाँ पे की जनरेट जब करते हो यहाँ पे एसएच, अब वहाँ पे मत लगाओ मत पासवर्ड, एक नया, अच्छा ये मुझे ओवरराइट करना है, ओवरराइट कर दी। एसएच हाइफन कॉपी हाइफन आईडी स्पेस क्लाइंट एट द रेट, इसका प्राइवेट आईपी, आईपी स्पेस एडीडीआर। इसको जाके हमें पेस्ट कर दो, देन एंटर। पासवर्ड क्या है उस क्लाइंट का? 1234। ठीक है, ऐड हो गया। अब जाके यहाँ पे मैं कमांड चलाता हूँ, हम रीचेबल पासवर्ड, एंसिबल एडवोकेट, एंसिबल एट द रेट कनेक्ट कर रहा है। क्लाइंट हम्म, इन्होंने सुडोस में भी वही ऐड किया है, क्लाइंट को ही मैंने सेंड भी किया है। बाय डिफॉल्ट एंसिबल क्यों ले रहा है? सुडो स्पेस विव स्पेस स्लैश etc स्लैश ssh स्लैश एंसिबल एड्रेस एंड देन होस्ट 166 टेक्स्ट कर रखा है। ये पहले मेंशन था क्या ये भाई? ये आपने मेंशन किया है? इसमें सुडोस में एंसिबल ही ऐड करना, नहीं, स्लैश etc स्लैश सुडोस क्लाइंट ऑल नो पाथ ऑल। नहीं नहीं, उससे कोई फर्क नहीं। स्पेस स्लैश etc स्लैश एंसिबल नो पाथ आप यहाँ पे यही कर सकते हो, स्लैश
एंसिबल स्पेस एंड देन टेस्ट स्पेस डबल हाइफन लिस्ट स्पेस एंड देन रोस्ट। एक ही आईपी दिखाएगा, ठीक है। एक बार प्लेबुक को रन करता हूँ। चल रहा है। यहाँ पे मैनुअली जाके टीएमपी में जाते हैं, सीडी स्पेस स्लैश ईएमपी एलएस एलएस आई बना है। इसका वो भी सेट हो गया परमिशन सब कुछ। बड़ी इसको क्योंकि ना इसके रूट में है तो इसको वो नहीं कर पा रहा है, बट क्लाइंट को परमिशन तो है यहाँ पे। हाइफन बी स्पेस हाइफन ए स्पेस एलएस स्पेस स्लैश ईएमपी। यहाँ पे रेड मार्क देता है पब्लिक की पासवर्ड। इससे एक बार कनेक्ट करते हैं क्लाइंट एट द रेट। वो एनसिबल से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। कनेक्ट भी कर लेता है। नहीं, थोड़ा लॉजिक जो है। मतलब जब मैं यहाँ पे ये कमांड चला रहा हूँ ना, एनसिबल स्पेस एंड देन ये जो ग्रुप है हाइफन बी स्पेस ए स्पेस, ये कमांड एनसिबल यूजर से चल रहा है वहां पे। या तो अपना यहाँ पे एक काम, तो यहाँ पे ना हाइफन यू करके आप यूजर डिफाइन कर दो, तो वो शो कर देगा। आपको यू लगाना पड़ेगा एक्चुअली ना, एनसिबल बाय डिफॉल्ट ले रहा है वो। आप इस तरीके से देखना पड़ेगा। यदि आप डिफरेंट एक यूजर क्रिएट कर रहे हो तो फिर आपको ना वो यूजर को मेंशन करना पड़ेगा हाइफन यू एंड देन क्लाइंट। क्योंकि जैसे जैसे मैंने पहले किया कि मैंने एनसिबल से ही कराया है। तो आपने एनसिबल लिया होगा ना। बाय डिफॉल्ट जो लिस्ट करवा रहा है वो देखो, यदि मैं यहाँ पे यूजर मेंशन नहीं कर रहा हूँ तो ये जो जा रहा है वो किससे जा रहा है, एनसिबल से जा रहा है। ठीक है ना, समझ रहे हैं यार बात। तो मुझे क्योंकि इन्होंने यूजर नेम भी डिफरेंट बनाया तो उसको इससे लिस्ट करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, कोई नहीं। मतलब ये इस तरीके से यूजर आपको अपने डिफरेंट यूजर नेम से बनाया है क्लाइंट सिस्टम में, तो उसका नेम मेंशन करना पड़ेगा मैंडेटरी। और ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक ना फोर्सफुली का है, मतलब जैसे मान लो मुझे कंटेंट को ना अपेंड करना है। अच्छा एक बार देखते हैं, यदि मैं अपने लोकल सिस्टम में जो मैंने फाइल वन बनाया है इसमें कुछ कंटेंट अपेंड कर देता हूँ, डबल एरो करके यहाँ पे मैंने फाइल वन के अंदर मैंने यहाँ पे चलो डुकैट 16 करके डाल दिया, ठीक है। कंट्रोल डी सेव कर दिया क्योंकि मैंने फाइल चेंज किया है। अब फिर से प्लेबुक चलाता हूँ, एज वेल स्पेस एंड देन हाइफन देन प्लेबुक एंड कोड वन डॉट वाई में तो चेंजेस किए, देखो येलो मार्क्स तो वो आया चेंजेस। परमिशन तो ऑलरेडी सेट कर रखा था, तो वो रखा था। तो ये वहां पे जाके कॉपी हो गया, मतलब कंटेंट जो यहाँ पे था, आप कंटेंट यहाँ से रीड करना है, सिंबल स्पेस ग्रुप का नेम एंड देन हाइफन यू स्पेस क्लाइंट स्पेस हाइफन बी स्पेस हाइफन एम हाइफन ए स्पेस एंड देन कैड स्पेस स्लैश ई एम पी के अंदर जो यहाँ पे एंड कंटेंट ऐड किया वो हम यहाँ पे रीड कर पाएंगे। डुक एड 16 ऐड किया तो देखो ऐड पहुंच गया वहाँ पे, पहुंच भी गया। अगर उसको डिलीट करना है तो क्या करोगे आप, इस स्क्रिप्ट को एडिट कर लो कोड वन डॉट वाई में। और इसको करने के बाद यहाँ पे आपका जो ऑप्शन आएगा, यहाँ पे स्टेट ना आप सेंड कर लो, मेंशन करना पड़ेगा। स्टेट एंड देन अब सेंड
एंड देन इसके बाद इसको हिट करते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से ना वो चेंजेस हो गया। अब यहाँ पे जाके देखिए, अब वहाँ पे फाइल डिलीट हो जाना चाहिए, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो बता देगा नो रिटर्न आर सी इक्वल टू 1। तो इस तरीके से आपका फाइल वहाँ पे कॉपी हो गया। नेक्स्ट मान लो मुझे मल्टीपल फाइल्स कॉपी करना है तो कैसे करेंगे? विम स्पेस, इसी में हम एक फाइल और बना लेते हैं, कैट स्पेस एरो स्पेस, अपने कंट्रोल में एक फाइल और क्रिएट कर रहे हैं, फाइल 2। दिस इज फाइल 2, देन कंट्रोल डी, विम स्पेस एंड देन फाइल 1, कोड 1 डॉट। इसमें चेंजेस करते हैं, ये एब्सेंट वाला स्टेट आ, तो डालना है तो आप प्रेजेंट डालो, क्या डालो? फाइल यहाँ पे कॉपी करना है तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर फाइल 1 कॉमा फाइल 2 देखते हैं, लेते हैं ये था। तो ये बता रहा है कि आपका ऑनसिबल कंट्रोलर यू आर यूजिंग मॉड्यूल कुड नॉट फाइंड और एक्सेस, ये फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करेगा। तो या आप लेको कोई स्क्रिप्ट लिखवा सकते हो, देखते हैं इसे। जो सेम स्क्रिप्ट है ना वो आप डीपसीक को प्रोवाइड करो, वो आपको इसमें रिजॉल्व करके देगा। कैट स्पेस एंड देन फाइल कोड 1 डॉट वाई। ये जो कंटेंट यहाँ पे इसको यहाँ से कॉपी कर लो। स्टेट फाइल है इनिशियल। चलो वो तो हम मेंशन कर ही देंगे फाइल 1, बट हम मल्टीपल फाइल्स कॉपी करना चाहते हैं। बट ऐसे होगा नहीं, आपको अलग अलग फाइल मेंशन करना वो पड़ेगा। वेरिएबल के थ्रू ही होगा एक साथ हाँ, वो वेरिएबल्स के, यदि मल्टीपल फाइल कॉपी करना है तो वेरिएबल के थ्रू होगा, अदरवाइज इसको अलग अलग मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे वेम स्पेस कोड 1 डॉट इसको हटा देते हैं यहाँ से। सर ज्यादा फाइलों को कॉपी करना क्रिएट करते वक्त भी हमें अलग अलग करना पड़ता है, कॉपी करते हुए। हम्म कॉपी डायरेक्टरीज फ्रॉम लोकल टू रिमोट, ये तो ऑलरेडी हम यहाँ पे कर चुके हैं। आपको रिमोट पाथ से ही वो करना है। देखो जैसे लास्ट टाइम वहां पे भी हमने एडॉप में भी किया था कि रिमोट के एक पाथ से डेटा को कॉपी करके दूसरे में पेस्ट करना है। ठीक है, तो पहले एक बना देते हैं, वेब स्पेस कोड 2 डॉट वाईएमएल करके। यहाँ पे जाके ना एक हमने फाइल नया बनाया, मतलब रिमोट के एक पाथ से उठा के दूसरे पाथ में डालते हैं। ठीक है, फाइल 2, ये पहले हम कॉपी कर देते हैं। परमिशन चेंज करना है वो करवा सकते हो आप। स्टेट फाइल है। स्टेट प्रेजेंट भी हो जाए, कोई इशू। सब एरर दे रहा था क्या वहाँ? हाँ मतलब उसने वही कर रहे हैं, फाइल एप्स है। नहीं, यहाँ पे ऐसा कहाँ ऑप्शन आया है? ठीक है बंद कर दो। ठीक है। पहले कॉपी कर लेते हैं। स्टेट, अच्छा फाइल होना चाहिए, सही कह रहा हूँ। फाइल विम स्पेस एंड देन कोड 1 डॉट वाईएमएल। मैं एब्सेंट करेंगे याद करेगा ना, मेरी यार बहुत बार आ गया, अब क्या करते हैं। यहाँ पे आपका आएगा फाइल फाइल के लिए एब्सेंट और चलाने के लिए तो कोड 1 डॉट वाईएमएल। जी जी। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने फाइल कॉपी किया वो चेक कर लेते हैं। एंसिबल स्पेस एंड देन ग्रुप नेम हाइफन यू स्पेस नहीं क्लाइंट स्पेस हाइफन वी स्पेस हाइफन ए स्पेस एल स्पेस स्लैश टीएमपी में हमने फाइल कॉपी किया। मैं टीएमपी से उठा के कहीं और कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, दूसरा एक कोड लिखते हैं, विम स्पेस कोड 2 डॉट वाईएमएल। ये वाला कंटेंट यहाँ से कॉपी कर लो, फिर रिमोट सोर्स में मेरा वही रहेगा। सर दूसरा वो रेडी हम्म हो गया, क्या? ये वाला वो दूसरा रेडी हो गया है।
चलो भी देख लेंगे। टेस्ट एंड देन यूजर आपका यहाँ पे आएगा क्लाइंट। ये हमारा सोर्स पाथ डिफरेंट है, पीएमपी है। पीएमपी स्पेस एंड देन फाइल का नेम फाइल टू है। इसको कॉपी कर देते हैं, होम स्पेस स्लैश एनसीबल, ठीक है। हाँ, एनसीबल स्पेस एंड देन हाइफन एंड देन प्लेबुक एंड कोड टू डॉट वायरल। ठीक है। अब जाके चेक करते हैं, एनसीबल स्पेस स्पेस ग्रुप नेम हाइफन यू स्पेस एंड देन क्लाइंट स्पेस हाइफन बी स्पेस हाइफन ए स्पेस होम क्लाइंट में डेटा कॉपी किया स्पेस स्लैश होम स्पेस स्लैश क्लाइंट एंड देन एंटर। तो वहां पे कॉपी चुका है, ठीक है, फाइल टू। अब ये तो हो गया रिमोट सोर्स। एक इसमें और भी होगा, मतलब जो नेक्स्ट पार्ट दे रखा है, ये बैकअप एक्स जो है ना, ये वर्जन मल्टीपल वर्जन क्रिएट कर देगा। जैसे मतलब मैंने फाइल टू कॉपी किया, फाइल टू में इस समय जो ये मुझे ना टैग्स वाला भी नहीं करना है, स्पेस एंड देन कोड 3 डॉट वाई एम एल। पोस्ट हमारा टेस्ट है, ये हमारा क्लाइंट आएगा। यस, और इसलिए यहाँ से हमें डेटा कॉपी करना है, जैसे हमारा फाइल वन है, ठीक है। फाइल वन और डीएमपी में कॉपी करना चाहते हैं, बट एक बैकअप ऐसे है कि जितनी बार कॉपी करें ना, अलग वर्जन बनाते हैं जितनी चेंजेस करके। जैसे मतलब मेरे पास एक फाइल पड़ा हुआ है, फाइल वन, ये फाइल है, इसमें कंटेंट लिखा हुआ है। मैं पहले इसका प्लेबुक चला देता हूँ, ठीक है। ये वहाँ फाइल कॉपी हो जाएगा नोड में, फिर मैं यहाँ कंटेंट चेंज कर दूंगा, फिर चलाऊंगा। जितनी बार कंटेंट चेंज कर करके मैं वहां पे पेस्ट करता जाऊंगा, उसका अलग अलग वर्जन बनता जाएगा। एक लेटेस्ट फाइल तो होगा बट ओल्डर जो, देखो मैं आपको प्ले बुक एंड देन कोड 3 डॉट वाई एम एल से स्टार्टिंग में टू हाई फाइनल। प्ले बुक हमेशा 3 हाइफन से स्टार्ट होता है। ठीक है, कोड 3 डॉट वाई एम एल, ये फाइल वहां कॉपी कर देगा। कॉपी पहुंच गया। अब जो यहाँ पहुंचा एनसिबल स्पेस टेस्ट स्पेस हाइफन यू स्पेस हाइफन बी स्पेस हाइफन ए स्पेस एंड देन एल स्पेस स्लैश टीएमपी, यहाँ फाइल कॉपी पहुंच गया। आपको दिख रहा है फाइल वन यहाँ पे है, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे कंटेंट चेंज कर दूंगा, कैट स्पेस डबल एरो स्पेस एंड देन फाइल वन करके मैंने कंटेंट चेंज किया, यहाँ पे मैंने डाल दिया टू कैट 63, सेव कर दिया। जब अगेन चलाऊंगा मैं यहाँ पे प्लेबुक, तो जो पहला वाला फाइल था उसको रिप्लेस करके वो उसको उसका एक अलग वर्जन फाइल बना देगा। जो ओल्डर फाइल है उसका ये बन गया, उसको रिप्लेस कर दिया, और एक नया फाइल, नए वाले फाइल में सारा कंटेंट रहेगा। आप नए फाइल को यदि आप रीड करना चाहोगे, 16 भी जाएगा 63। हाँ, और जो ये वाला दे रखा है उसमें 16 तक रहेगा। हाँ। कैट एंड देन फाइल वन, देखो 63 इसमें दे रहा है, बट उसका ओल्डर वाला फाइल यहाँ पे करके देखोगे, मैं ये कॉपी करके पेस्ट करके दिखाऊंगा तो, एंड देन पेस्ट कर दो एंड एंटर कर दूंगा, आपको यहाँ पे क्या दिखाएगा 16 तक। नाम स्लैश अगर फाइल वन पे ठीक है, दिखा रहा है 16। फिर मैं यहाँ पे चेंजेस करूंगा, एरो स्पेस डबल एरो, अपेंड नहीं करना, फाइल वन, जैसे मैंने कैट साउथ एक्स करके मैंशन कर दिया, ठीक है। कंट्री सेव कर दिया, इसको मैं प्लेबुक को हिट करता हूँ, तो फिर से एक वर्जन बना देगा। ये S3 वर्जन में भी ऐसा होता है। तो जो नया फाइल है उसमें साउथ एक्स भी आ गया होगा, और LS करके देखोगे, LSTMP करके देखोगे, तो वहां पर आपको तीनों फाइल्स दिखाएगा। ये सबसे ओल्डर, फिर ये, फिर इसके बाद ये।
गॉट इट। कॉपी डायरेक्ट आपको कोई फोल्डर कॉपी करना है तो पूरा डायरेक्टरी कॉपी करते पहले ये डायरेक्टरी बनाओ। हाँ कंडीशन ये है कि डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं हो चाहिए। ये वन डाई वन जो भी बन गया cd स्पेस एंड देन डाई वन कैड स्पेस एंड देन के वन कंट्रोल डी करके सेव कर दो। अच्छा एम्प्टी डायरेक्टरी। हाँ एम्प्टी डायरेक्टरी कॉपी नहीं होगा, याद रखना। डायरेक्टरी के अंदर कुछ ना कुछ फाइल होना चाहिए। फिर वी स्पेस कोड कोड डॉट एंड देन वाईएमएल, यहाँ से कंटेंट उठा लो ये और जो आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर दो। तो ये मुझे वैसे इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। टैग टैग एक अलग से टॉपिक है, ठीक है। प्रिंसिपल टैगिंग वहाँ पे उसका, क्योंकि जो यूज नहीं कर रहे तो उसको लगाना कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ग्रुप चेंज कर लो, यूजर चेंज कर लो। अब ये ना, ये जो जो इस पे तो क्लास नहीं ले रहे उनको पता नहीं चलेगा कि मान लो यूजर चेंज कर दिया ना, उनको आईडी नहीं मिल पाएगा। होम स्पेस स्लैश, तो ये नहीं समझ आएगा कि मैं लिस्ट कैसे करना है, क्या इशू आ रहा है। स्पेस एंड देन टाइप वन करके बनाया था ना, ये टीएमपी में कॉपी करते हैं। डायरेक्टरी मोड यस करना है, ये जो हम यूज कर रहे हैं ना, डायरेक्टरी कॉपी करने के लिए लगाना पड़ेगा। एसक्यूएल स्पेस एंड देन प्लेबुक कोड 4.yml, एंसिबल स्पेस एंड देन वो जो कंटेंट है आप यहाँ से जाके चेक कर लो। एमपी में डायरेक्टरी डी आई डाई वन कॉपी हो गया होगा, ठीक है। इसके अंदर जाओगे तो आपको स्लैश यहाँ पे, यदि यहाँ पे ऐसे करके चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो। इसके अंदर आपका के वन नाम से रीड करना है तो कैट कौन से लिखो। तो ये पूरा जो था वो कॉपी मॉडल था, ठीक है। इस तरीके से आप कॉपी क्रिएट कर कॉपी बना सकते हो। फिर नेक्स्ट जैसे कि मान लो यहाँ पे ये पैकेज मैनेजमेंट का दे रखा है, यूजर का भी दे रखा होगा इसके पहले। सारे कॉपी के मल्टीपल कंडीशंस थे। यूजर बताया था क्या, यूजर क्रिएट करना। नहीं एडॉप नहीं, इसमें बता रहा हूँ। पहले तो आपको इनक्रिप्टेड पासवर्ड चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आप इनक्रिप्टेड एक पासवर्ड जनरेट कर लो। तो ये बता रहा है कि अच्छा चलो ठीक, कोई सुनिए, ये जनरेट हो गया। अब एक हम प्लेबुक लिखना है जिसमें हम यूज करेंगे इस इनक्रिप्टेड पासवर्ड का। सारे चीजें दे रखा है, मतलब इसका ना बिल्कुल ट्राई किया करो, मतलब कोड 5.yml एंड देन ये पहले पेस्ट कर दो कंटेंट जो भी है आपका। इस कंटेंट में पहले तो अपना यूजर ही, मतलब होस्ट ही चेंज कर ले। हमारा जो ग्रुप का नेम है वो क्या है, टेस्ट है। यूजर हमारा जो है वो क्लाइंट है, ठीक है। ये कनेक्शन से अमन, हमें जिस नाम से यूजर बनाना है, चलो ठीक है अमन नाम सुना लो। ये हमें इनक्रिप्टेड पासवर्ड यहाँ से हटाना है। तो इनक्रिप्टेड पासवर्ड थोड़ा सा ऊपर लेके जाओगे तो ये शो कर जाता है, इसमें ऊपर चला जाता है। ये यहाँ से कॉपी कर लो एंड देन यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दो। पेस्ट हो गया एंड देन नीचे यूजर बनाना है तो प्रेजेंट आएगा। किसी ग्रुप का मेंबर नहीं बनाना, बाय डिफॉल्ट जो ग्रुप बन जाता है उसी नाम से बन जाएगा, ठीक। बिन बैश सेल और सिस्टम जो नहीं है, ये मेरा रेगुलर यूजर है तो सिस्टम नो क्रिएट होम डायरेक्टरी करके ना, हाँ ठीक, किस होम अमन के नाम से, ठीक है। अभी हमारा सर्च हो चुका है तो हम यहाँ पे प्ले कर लेते हैं। एज वेल स्पेस आइकन देन प्ले बुक एंड देन कोड 5.yml। फिर हम पासवर्ड फाइल को एंड देख चेक कर लेंगे। एज वेल स्पेस एंड देन टेस्ट हाइफन यू स्पेस क्लाइंट स्पेस हाइफन बी स्पेस हाइफन ए स्पेस कैड स्पेस स्लैश etc स्लैश पासवर्ड को रीड कर लीजिए, ठीक है। ठीक है अमन नाम से।
आप यूजर क्रिएट कर लोगे, ऐसे आपको ग्रुप क्रिएट करना है तो ग्रुप का मॉड्यूल है। ग्रुप को बनाने के लिए क्या आ जाएगा, ग्रुप नाम से वो आ जाएगा, ठीक है। तो ग्रुप बना तो उसी पे एडिट कर लेते हैं। विन स्पेस हम एक नया पे बनाते हैं, कोड स्पेस 6 बन चुका है क्या? नहीं। तो डबल हाइफ इंसर्ट मोड पे आके इसको हम खुद मैनुअली लिख देते हैं, ठीक है। हाइफन देन क्या आएगा आपका, होस्ट टेस्ट, फिर क्या आएगा, यूजर क्लाइंट, बिकम देना दे दो, बिकम यस, कनेक्शन, ठीक है। गैदर फैक्ट देना दे सकते हो, फॉलोअर्स। फिर आपका यहाँ पे आएगा टास्क, हाइफन एंड द नेम टू क्रिएट अ ग्रुप। फिर क्या आएगा आपका, मॉड्यूल। मॉड्यूल आपका क्या है, ग्रुप बनाना तो ग्रुप मॉड्यूल आएगा। नेम क्या रहेगा ग्रुप का, वो दे दो यहाँ पे, जीवन नाम से ग्रुप बना दो। क्रिएट क्या कर दो, देखते चलता है। एंसिबल स्पेस हाइफन एंड देन प्लेबुक 46.1 बन गया। एंसिबल स्पेस एंड देन ग्रुप का नेम है टेस्ट स्पेस हाइफन यू स्पेस क्लाइंट स्पेस हाइफन बी स्पेस हाइफन ए स्पेस कैट स्पेस स्लैश ईटीसी स्लैश, ग्रुप नाम से फाइल होता है ग्रुप को चेक करने के लिए, दिख रहा है जीवन। जी हाँ। फिर जीवन को आप ऐड, अमन को मान लो जीवन प्राइमरी ग्रुप में ऐड करना है, उसके लिए यहाँ पे कमांड दे रखा है टू चेंज द प्राइमरी ग्रुप ऑफ एनी यूजर। आपको मल्टीपल सेकेंडरी ग्रुप में ऐड करना है, सिंगल ऐड यूजर टू सिंगल और मल्टीपल, तो यहाँ पे वो ऑप्शन दे रखे हैं और करके दे रखा है, ये सिंगल सेकेंडरी ग्रुप में और ये एक ही साथ मल्टीपल ग्रुप में ऐड करना है। ये एक बार करके देखो, ठीक है। ड्रॉप में नहीं कर रहा है इसमें। हाँ यहाँ पे हाँ हो जा रहा है, मैंने वो तभी डाला यहाँ पे। तो कॉपी यूजर्स और ग्रुप पूरा कंप्लीट करके आना, ठीक है। फिर नेक्स्ट में हम वेरिएबल, कल हम वेरिएबल स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीक में मे बी, नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा। इनको आप अपना स्टॉप कर लेना, ठीक है। उसको लाओ मैं कॉन्फ़िगर कर दूं, या आप कर लोगे? एक बार आप करो, ठीक है। मैंने एक का बता दिया कैसे करना है, और जो आपको परमिशन का इशू था वो भी रिजॉल्व